बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 108 दिवस के पावन बैठक में उपस्थित है एवं ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग का आज 13वां दिवस का बैठक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग में अब तक हमने चौपाई नंबर 6 का दूसरे चरण तक शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, यहाँ तक के विषय वस्तु प्रसंग के ऊपर चर्चा किया और विशेष करके जो 6वां नंबर चौपाई का पहला और दूसरा चरण अभी मैंने जो उच्चारण किया, इसको हमने 2 दिन तक यानी कि परसों और कल 2 दिन तक चर्चा करते रहे, जिसमें संपूर्ण शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत का भी सार श्री कृष्ण तत्व और साधक की बुद्धि शास्त्रों के श्रवण करके श्री कृष्ण तत्व को सार रूप में पकड़े, तो ये अंतिम बिंदु है और यही बुद्धि जागृत होना है। और इसके साथ में विशेष हम कल तारतम्य दृष्टि पर 5 प्रकार की बुद्धि के विषय में भी चर्चा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, जिसका कारण ये था कि शास्त्र ने तो अंतिम में कृष्ण तत्व तक लाए, अब उसके बाद तारतम्य बुद्धि यानी कि जागृत बुद्धि, नूर बुद्धि, ये तारतम का प्रकाश श्री कृष्ण लीला से ही अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं और विशेष करके श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के ऊपर छानबीन करके अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप का पहचान कराकर अब अक्षरातीत स्वरूप की नाम, धाम, स्वरूप और लीला के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या तारतम के अंदर है। जैसे अक्षरातीत का धाम परम धाम, अक्षरातीत की लीला परम धाम के अंदर अष्टप्रहर की लीला और ये खेल के अंदर ब्रज, रास और जागनी, ये सारी अक्षरातीत की लीला है। और स्वरूप में किशोर स्वरूप। तो इस तरह से अक्षरातीत संबंधी यानी कि परमात्मा संबंधी जो विषय है ये तारतम्य विषय है, जिसके माध्यम से आत्मा को जागृत करते हैं। तो इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा किया। तो आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं ये चौपाई नंबर 6 का तीसरा चरण से। तो जहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण।
निजानंद संप्रदाय की पद्धति एवं ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति के प्रसंग में बहुत सारे विषय वस्तु के ऊपर परिचय दे रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ आकर के कहते हैं हमारा कुल मूल हमारा आनंद, मतलब कुल, तो कुल का मूल हमारा क्या है? आनंद। तो ये आनंद शब्द के ऊपर हमने अन्य विषय प्रसंग में भी काफी बार चर्चा किया है। तो यहाँ एक आत्मिक परिचय दे रहे हैं। तो हमारे आत्मा के मूल अथवा कुल शुरुआत कहाँ से है? आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी। हम 12,000 अंगना आत्मा स्वरूप जो है, हम आनंद स्वरूपा श्यामा जी के अंगना स्वरूप है। इसीलिए कहा श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। तो सुंदर साथ समूह, आत्मा समूह श्यामा जी के अंगना स्वरूप है। तो श्यामा जी के अंगना स्वरूप आत्मा है, तो आत्माओं के मूल श्यामा जी। और श्यामा जी कौन है? श्यामा जी श्रीराज जी के आनंद स्वरूपा, अलाधिनी शक्ति। तो इसीलिए यहाँ कुल का मूल, आत्माओं के जो मूल है वो आनंद स्वरूपा श्यामा जी। उस अर्थ में कुल मूल हमारो आनंद है। और आगे चौथा चरण में फल नित्य विहार प्रमाण। हमारा फल क्या है? नित्य विहार। तो यहां शब्द आया फल। इससे पहले भी विषय में फल शब्द कई बार आया है, तब भी हमने फल शब्द के ऊपर चर्चा करते हुए ये सार तत्व, निष्कर्ष तत्व फल, जैसे एक वृक्ष के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं और उसका सार फल है, और फल का भी सार देखे तो रस। ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि का फल वित्तक ग्रंथ में स्वामी श्री लालदास जी महाराज दूसरा प्रकरण महाकारण के प्रसंग में ही, भूमिकात्मक प्रसंग में ही वो क्या कहते हैं? यह खेल देखन की इच्छा उपजाई द्वय, अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कहूं सोए। यहां देखिए तो चौपाई में शब्द क्या आया? फल शब्द आया। यह खेल, वर्तमान जो खेल संसार जगत नाटक हम देख रहे हैं, ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दो इच्छा उत्पन्न कराया गया। इस विषय में तो हमने पहले महाकारण प्रसंग से कारण प्रसंग के ऊपर चिंतन करते हुए खुलासा कर चुके हैं। अक्षर ब्रह्म और सखियों का एक आपस में देखना हुआ, तो अक्षर के हृदय के अंदर परमधाम की गुह्य लीला दर्शन करने की, अनुभव करने की इच्छा प्रकट हुई, और परमधाम के आत्माओं के हृदय के अंदर अक्षर ब्रह्म के असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा हुई। ये दो इच्छा ही सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा है। तो उसी को लालदास जी महाराज ने वित्त ग्रंथ में कहा, यह खेल देखने की इच्छा उपजाए द्वय। तो दोनों स्वरूप कौन कौन है जो सृष्टि का कारण रूप है? अक्षर और शयन। स्पष्ट रूप में कहा अक्षर ब्रह्म और परमधाम की सखियां, जिनके आदि अनादि फल कहो सोए। ये जो चौथा चरण है, तो यही सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें आदि अनादि। तो यहां आदि और अनादि शब्द आया, इसका अर्थ क्या है? आदि मतलब शुरू। तो ये खेल संबंधी विषय शुरू कहां से हुई? परमधाम के तीसरी भौम से। अष्टप्रहर की लीला प्रसंग जब हमने चिंतन किया, तो उसमें कहा ना, पहला प्रहर के अंतिम घड़ी के कुछ समय बाकी रहते समय रोजाना अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए जाते थे। और आज के दिन भी गए, तो आज सखियां और अक्षर के एक आपस में देखना हुआ, वहीं से खेल की बात प्रारंभ हुई। इसलिए आदि मतलब शुरू, शुरू मतलब खेल संबंधी विषय की शुरू परमधाम तीसरी भौम से, आदि
अब अनादि मतलब परमधाम मूल मिलावा। तो परमधाम मूल मिलावा मतलब तीसरी भौम से आत्मा प्रथम भौम में आकर के वो पंचम गोल हवेली में मूल मिलावा के बैठक में बैठ करके वहां से श्रोतारूप आत्माओं को सर्वप्रथम राज्य महाराज ने ब्रजमंडल में भेजा, उसके बाद फिर रासमंडल में, उसके बाद फिर जागने के ब्रह्मांड में। तीनों ब्रह्मांड की लीला अनुभव कराने के पश्चात आत्माओं को पुनः परमधाम मूल मिलावा में जागृत कराना है। तो अनादि कहने से ये खेल से आत्मा वापस परमधाम मूल मिलावा में परात्मा स्वरूप में जागृत होना। तो यहां आदि और अनादि शब्द में ही खेल की शुरुआत से लेकर के खेल के अंतिम तक, खेल का शुरुआत तीसरी भौम से और खेल का अंत मूल मिलावा में परात्मा स्वरूप जागृत होने से। अब आगे कहते हैं आदि अनादि फल कहूं सोए, शुरू से लेकर के अंतिम तक का फल बताता हूं मैं करके कहा। तो ये प्रसंग में भी मुख्य शब्द फल शब्द है। तो फल क्या है? इसका फल है परमधाम के अंदर आत्माओं की स्थिति। जैसे कहा ना, रूहे बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने न आप अर्श की साहेबियां अपार। न अपने आप को जानते थे, न धनी की साहिबी को जान सका, न तो वाहिदत की इश्क को ही जान सका। इसीलिए ये खेल के माध्यम से श्री राज्य की पातशाही और वाहिदत का इश्क को समझाना। इसलिए ये खेल को लैलतुल कद्र, महिमावान रात्रि कहा ना। रात्रि अज्ञान का विस्तार है, परंतु यही अज्ञान रूपी खेल के माध्यम से ही श्री राज्य की पातशाही और वाहिदत की इश्क को समझना है, वही फल है। तो बीतक ग्रंथ में फल शब्द आया और वाणी के अंदर तारतम का सार क्या है? अक्षरातीत परमधाम और कृष्ण नाम, ये तारतम का सार बता करके उसमें भी प्राणनाथ जी ने फल शब्द प्रयोग किया। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, ये सार फल तणो तारतम। देखिए यहां पर भी घर श्री धाम, घर में परमधाम अक्षरातीत धाम, सोई अखंड अक्षरातीत घर। अने श्री कृष्ण, और नाम में अथवा स्वरूप में श्री कृष्ण। तो ये दो शब्द, घर में धाम और नाम में श्री कृष्ण बताने के बाद कहा ये सार फल तणो तारतम, यही तारतम का सार फल है। तो तारतम का फल तो परमधाम की प्राप्ति और परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, यही तारतम का फल है। और ऐसे ही विश्वास करिने दौड़े जेह तारतमनु फल लेसे तेह। विश्वास शब्द के ऊपर चिंतन कराते हुए प्राणनाथ जी ने कहा जो विश्वास के साथ में दौड़ लगाएगा, ये दौड़ मतलब शारीरिक दौड़ ही नहीं, आत्मिक दौड़। तो जो विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में एक शरणागति भाव से दौड़ लगाएगा, विश्वास करनी दौड़े जेह तारतमनु फल लेसे तेह। तारतम का फल वही ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यहां पर भी फल शब्द आया। इसी तरह से वाणी के अंदर जगह जगह में तारतम का सार, तारतम का फल शब्द को प्रयोग किया है। समझ में आ रही है बात? तो हम फल शब्द को लें तो फल का अर्थ क्या है? सार तत्व, निष्कर्ष तत्व, निचोड़ तत्व। तो खेल के अंदर तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये सभी विषय वस्तु प्रसंग का सार तत्व, चाहे पूरा हम ब्रजलीला प्रसंगों को देखें, रासलीला प्रसंगों को देखें, जागनी लीला प्रसंगों को देखें, तारतम के द्वारा
जितनी भी धर्मशास्त्रों के विषय के ऊपर चर्चा किया था, उसका सार निष्कर्ष बताया हो, ये सब चीज का सार फल अगर देखें तो सूरत एक राखियो मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे जाहे। हम अपनी सुरता को, अपनी चित्त वृत्ति को परमधाम मूल मिलावा के बैठक में केंद्रित कर सके, और वो परमधाम मूल मिलावा में सुरता को केंद्रित करके जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, वो परात्मा स्वरूप में जागृत होना, परात्मा स्वरूप की नजर खोलना, ये फल है। तो परात्मा स्वरूप का नजर खोलते समय आत्माओं के अंदर एक अनुभव का प्रकाश कितना अधिक है। जो समझ किसने दिया? ये खेल के अंदर जागने के ब्रह्मांड में तारतम के प्रकाश ने दिया। और परात्मा स्वरूप में उठने के बाद सामुन्य में आत्मा के धनी प्रियतम परमात्मा स्वरूप को पाना, यही हमारा फल है, वो निष्कर्ष है। उसके बाद फिर नित्य विहार प्रमाण शब्द आया। देखिए तो फल नित्य विहार प्रमाण। तो अब तक मैंने फल शब्द के ऊपर कुछ सार भाव बताया, तो उसका सार शब्द में अगर कहूं तो सुरता परात्मा में जागृत होकर के परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना, ये फल है। और उसके बाद आगे नित्य विहार प्रमाण, और परमधाम के अंदर पुनः नित्य विहार करना। वैसे तो नित्य विहार कहने से अखंड ब्रजरास लीला में भी नित्य विहार शब्द प्रयोग हुआ है। परमधाम के अंदर हम नित्य विहार करते थे। अब यहां से वापस लौटने के बाद भी फिर परमधाम की अष्टप्रहर की लीला में नित्य मतलब सदा सर्वदा नित्य निरंतर विहार करना, किसके साथ? प्रियतम धनी परमात्मा श्रीराज जी के साथ। तो यही फल नित्य विहार प्रमाण, फल को प्राप्त करके, यानी कि वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा के साथ में नित्य विहार करना। इसके लिए वाणी ने किस तरह से निर्देशन दिया है? उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। ये चौपाई के ऊपर चिंतन करके देखिए, यहां फल भी है और नित्य विहार भी है। उठ के नहाइए, उठ के, उठना, कहां उठना? परात्मा में उठना। और परात्मा में उठते ही सामुन्य में जुगल स्वरूप परमात्मा विराजमान है, तो उनका दर्शन करना। तो ये उठ के शब्द जो है यही फल है, उठ के। अब नित्य विहार प्रमाण के अंदर आता है नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिल के, आत्मा सब समुदाय सब मिल करके खेलिए संग भरतार। भरतार अक्षरातीत प्रियतम धनी के साथ में खेलना, विलास करना। क्योंकि ये तारतम्य सिद्धांत जो है ये स्वलीलाद्वैत सिद्धांत है। यहां लीला है, स्वलीलाद्वैत, अपनी ही लीला में। अब लीला शब्द प्रयोग करते समय परमात्मा स्वरूप वो घनीभूत स्वरूप द्रवीभूत होते हैं, मतलब एक से अनेक होते हैं। और एक से अनेक होते हुए भी वो अद्वैत है। तो लीला शब्द आते समय एक से अनेक, मतलब अकेले में लीला नहीं होती है। इसीलिए क्या कहा? एकांकी न रमते। तो लीला के लिए समूह चाहिए। तो समूह रूप में स्वयं घनीभूत परमात्मा द्रवीभूत रूप में विस्तार हुए अपनी ही लीला के वास्ते, और वो सब आत्मा समुदाय आपस में अद्वैत भाव में ही है।
इसीलिए परमात्मा के चरण शरण में जागृत होने के बाद सब कुछ अब खत्म हुआ, ऐसा नहीं। तो परम धाम में तो निश दिन रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते थे आठों जाम। अष्ट प्रहर की लीला में विलास करना, रमना, खेलना, जिसे ब्रह्मानंद कहा। तो उस लीला में पुनः रमन करना, वही नित्य विहार है। मैं सार रूप में नित्य विहार की बात बता रहा हूं। अब उसके बाद खेल के अंदर की विषय को लेकर के आप अखंड ब्रज, अखंड रास, यहाँ नित नित नवले रंग में विहार करना, ये सारी बातें वो तो अपनी जगह में है ही। लेकिन मैं यहाँ निष्कर्ष रूप में फल, परात्मा में जागृत होकर के परमात्मा स्वरूप से मिलना, ये फल है। और परम धाम की लीला में पुनः रमन करना, ये नित्य विहार है और ये प्रमाणित बात है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फल के विषय में भी परिचय दिया गया। अब हम चौपाई नंबर 7 की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो चौपाई नंबर 7 में कहते हैं, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदा, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। तो हमारा धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। तो दिव्य ब्रह्मपुर धाम मतलब परम धाम। दिव्यो ब्रह्मपुरस्य शब्द आया है ना, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जो अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे का जो अक्षरातीत धाम, जिसके लिए यहां पद्धति प्रसंग में ही अक्षर को सूत्र रूप में परिचय दे करके शिखा रूप अक्षरातीत के विषय में जो भी हमने बात किया, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जहां विराजते हैं और जो हम आत्माओं के मूल घर है, निज घर है, वो दिव्य ब्रह्मपुर, वो धाम जिसको परम धाम कहा, जिसको अक्षरातीत घर शब्द प्रयोग किया, सोई अखंड अक्षरातीत घर, उसको अक्षरातीत घर कहा। अक्षर से भी परे का घर, अक्षरातीत घर, दिव्य ब्रह्मपुर, वो धाम है और वही परम धाम है। परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम परागति करके परम धाम शब्द के द्वारा भी उसी घर के लिए बताया है। और ये घर यानी कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम, परम धाम संबंधी प्रासंगिक प्रमाण विराट विज्ञान दर्पण ग्रंथ का अध्ययन करते समय हमने अंतिम में जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म प्रसंग के ऊपर काफी प्रमाण के द्वारा भी हमने अध्ययन किया है, चिंतन किया है। उसी हिसाब से भी ये दिव्य ब्रह्मपुर धाम, उसको और गहराई से समझ सकते हैं। और आगे कहा घर अक्षरातीत निवास, वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम को ही घर अक्षरातीत यानी कि अक्षरातीत घर कहते हैं और वही हमारा निवास स्थान है। निवास मतलब रहने का स्थान है ना, वही हमारा निवास स्थान है। तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा ना, ये 14 लोक ब्रह्मांड ये मिथ्या है, यहां पर हमारा वास्तविक घर नहीं है। तो क्या कहा चौपाई में, अपने घर इत नहीं साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण पीयू जी करेरे पुकार, तुम क्यों सोते इत जी। अपने घर इत नहीं, घर शब्द आया और इत नहीं शब्द आया, तो 14 भवन में कित जी। 14 लोक ब्रह्मांड में हमारा घर कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है। क्यों? 14 लोक ब्रह्मांड के लिए तो कहा देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब हो। जागृत होने के बाद ये तो सब मिथ्या है, झूठा है। तो आत्मा अखंड अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अंश रूप है। तो परमात्मा स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका घर ही आत्मा का घर है। तो वो घर कहाँ है?
वो घर है हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। अक्षर पार वतन है। तो वतन शब्द का अर्थ क्या है? वतन शब्द का अर्थ है घर। तो उस घर के विषय में लक्ष्य दिया है, और उसी घर का लक्ष्य देते हुए कीर्तन वाणी में भी कहा, आत्माओं को संबोधन करते हुए, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार तहां है तेरो करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ही समान। देखिए तो शब्द क्या आया? तू देख निज दरबार अपनो, अपने निज दरबार को देखो। वो निज दरबार ही हमारा घर है, और सूरत यही संहार। अपने सुरता को इसी घर में, इसी परम धाम में, रंगमहल के मूल मिलावा में केंद्रित करो। इस तरह से बहुत सारे चौपाइयों के माध्यम से वो घर का निर्देशन किया है। लामकान, शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। क्षर अक्षर को छोड़ के, क्योंकि यहां अक्षरातीत घर शब्द आया ना, तो क्षर और अक्षर को भी छोड़ करके अक्षरातीत, अक्षर से परे का घर का निर्देशन देते हुए प्राज्ञ जी कहते हैं ये ताको मंगलाचरण। तो उसी घर का यहां लक्ष्य दिया, घर अक्षरातीत निवास। तो धाम के अर्थ में, धाम शब्द के द्वारा देखें तो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, और घर हमारा अक्षरातीत घर अथवा परम धाम है। और उसके बाद कहते हैं आगे, निजानंद है संप्रदाय। हमारा संप्रदाय क्या है? निजानंद संप्रदाय है। तो अब ये निजानंद संप्रदाय शब्द के ऊपर तो ये प्रशिक्षण शिविर सत्र का प्रारंभिक समय में भी हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय विषय शीर्षक को लेकर के इसके ऊपर चर्चा किया है। और ये ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति, निजानंद संप्रदाय की पद्धति प्रसंगों को भी प्रारंभ करते समय ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति है। तो निजानंद संप्रदाय का अर्थ क्या है? तो उसमें हमने संप्रदाय शब्द और निजानंद शब्द इस विषय में काफी चर्चा किया है। तो इसीलिए मैं इसको यहां फिर से दोहराऊंगा नहीं। फिर भी सार रूप में अगर कहूं तो निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रदान किया हुआ यह ज्ञान, यह तारतम का प्रकाश, तो ये सदगुरु के नाम से संप्रदाय यानी कि सदगुरु स्वरूप निजानंदाचार्य है। निज स्वयं श्री राज जी महाराज के आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी स्वरूप देवचंद्र जी महाराज निजानंदाचार्य, जिन्हें तारतम का प्रकाश हम सबको प्रदान किया। तो इस अर्थ में निजानंद संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, इस तरह से प्रश्न उत्तरी प्रकाशित हुआ। ये सारी बातें कहां पर हो रही है? हरिद्वार की भूमि में, विक्रम संवत 1735 में। सामुन्य में कौन है? भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्य जन, ज्ञानी जन, विद्वान जन उपस्थित है। तो जब प्राज्ञ जी को सभी ने एक सांप्रदायिक परिचय मांगा, तो पहले प्राज्ञ जी ने सबके संप्रदाय के विषय में श्रवण किया, और फिर अंत में प्राज्ञ जी ने अपने सिद्धांत, अपने संप्रदाय का परिचय दिया। तो इसीलिए यहां पर बहुत प्रश्न उत्तरी भी हुई है। तो इसीलिए ये उत्तर प्रश्न प्रकाश करके कहा। तो महामती प्राज्ञ जी ने, अन्य संप्रदाय के आचार्यों ने जितने भी प्रश्न किया था, उन एक एक प्रश्नों के ऊपर शास्त्रीय प्रमाण के साथ में अपने सिद्धांत की बात को प्रकाशित किया। तो इसीलिए यहां उत्तर प्रश्न प्रकाश शब्द है। और अंतिम चौपाई में कहते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय तिन थे हम यह लखी हम द्वार पावे अवतेह।
तो ऊपर आया निजानंद संप्रदाय, और निजानंदाचार्य जी ने प्रदान किया हुआ यह सिद्धांत। तो निजानंदाचार्य कौन है, इस विषय में भी स्वयं प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप में बताया कि धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, श्री देवचंद्र जी महाराज ही निजानंद स्वरूप है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज निजानंद स्वरूप किस अर्थ में, इस विषय में हमने काफी बार चर्चा किया है। उनके अंदर की शक्ति श्यामाजी शक्ति है जो निज ब्रह्म के आनंद स्वरूप है। इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय, जिन मतलब जिन्होंने, सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने, निजानंदाचार्य जी ने प्रकट करी संप्रदाय, ये संप्रदाय को प्रकट किया। तीन थे उनसे, यानी कि सदगुरु स्वरूप के द्वारा हम यह लखी, हमको यह लखी मतलब प्राप्त हुआ, प्राप्त होना, पहचान होना, ये लखी शब्द का अर्थ है। तो ये सिद्धांत हमें प्राप्त हुआ किसके द्वारा, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद स्वरूप के द्वारा, और उनके ही दिए हुए ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हम लखी, हमें प्राप्त हुआ, पहचान किया क्या, अपने परात्मा स्वरूप और परमात्मा स्वरूप और फल नित्य विहार प्रमाण, परम धाम के अंदर के जो नित्य लीला, ब्रह्मानंद लीला, उसको हमने यहां बैठे बैठे जान लिया। और जाना ही नहीं, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यहां में भोग, ये सारी लीला हमें यहां अनुभव करा रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ तो किससे, धनी श्री देवचंद्र जी यानी कि निजानंदाचार्य जी के द्वारा। इसीलिए तीन थे हम यह लखी, सदगुरु महाराज के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ है। वित्त के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं ना, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के परिवार प्रसंग में लालदास जी महाराज ने दो प्रकार के परिवार का प्रसंग वर्णन किया। एक लौकिक परिवार, लौकिक परिवार में तो मतु मेहता, कुंवरबाई, लीलबाई, बिहारी जी, जमुना जी, कृष्णा, ये है। और अलौकिक परिवार यानी कि आत्मा संबंधी परिवार, जिसमें साधना के प्रसंग में भुजनगर में गुरु हरिदास जी के सानिध्य में रहे, तो ये भी आत्मा संबंधी परिवार होने से गुरु हरिदास जी का भी नाम आया। उसके बाद अब जब सदगुरु महाराज को ये तारतम दर्शन के माध्यम से हद बेहद अक्षर अक्षरातीत हृदय में प्रकाशित हुआ, धर्मशास्त्रों की सारी रहस्य खुलने लगे, तो ये तारतम के माध्यम से जब सदगुरु महाराज वो परम धाम की प्रकाश को प्रकाशित करने लगे, तो सबसे पहले सदगुरु के सिद्धांत में कौन आए, पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम। तो ये गांगजी भाई से अलौकिक परिवार का नाम प्रारंभ हुआ, और चलते चलते फिर सदगुरु महाराज के समय में 313 परम धाम की आत्माओं की जागनी हुई। ये सारे सदगुरु के अलौकिक परिवार हैं। महामती प्राणनाथ जी के समय में जहां कहीं भी जाकर के धर्म का प्रचार किया और तारतम के माध्यम से आत्माओं की जागनी हुई, ये सब सदगुरु महाराज के ही अलौकिक परिवार है। और अब तक जितने भी ब्रह्म मुनि संत गुरुजन के द्वारा ये तारतम का सिद्धांत जहां कहीं भी प्रचार हुआ है, और जिस किसी ने भी तारतम के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करके यहां जागने की ब्रह्मांड के सुख का भी अनुभव कर रहे हैं और परमधाम के एक लक्ष्य को निश्चय कर रहे हैं, ये सभी आत्मा सतगुरु के अलौकिक परिवार है। इसलिए तीन थे, सतगुरु महाराज के द्वारा हम यह लखी, यह हमें प्राप्त हुआ है, हम द्वार पावे अवतेह। यही सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही हमें द्वार यानी कि दरवाजा, दरवाजा मतलब मोक्ष का दरवाजा, अपने घर के अंदर प्रवेश करने की दरवाजा। ऐसे बहुत सारे दरवाजा को पार करके जाना होता है ना,
तो ये द्वार मतलब दरवाजा, तो ये दरवाजा को प्राप्त किया हमने, मतलब ये दरवाजा से अब आगे बढ़ करके अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। तो दरवाजा, ताला, चाबी, खोलने का अक्कल, इस प्रसंग में प्राणनाथ जी ने क्या कहा? कहां किल्ली, कुलफ, कल, गत। तारतम अवतरण होने से पहले ये हद स्वप्निक सृष्टि से आगे बेहद यानी कि जागृत परम धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए किसी को दरवाजा कहां है ये भी पता नहीं था, और ताला वो भी नहीं मिला, ताला जैसे तैसे मिला, तो चाबी कहां है वो भी नहीं मिला, चाबी मिली जैसे तैसे, खोलने का अक्कल ही नहीं है। तो तारतम ने दरवाजा भी दिखाया, महाशून्य समष्टि, वहां से इस तरफ अज्ञान अंधकारमय सृष्टि है, वहां से उस तरफ जागृत एरिया है। और ताला, वाणी के अंदर प्राणनाथ जी ने जैसे बैराट की जाली, वेद की जाली करके ये प्रसंग रखा है ना, तो ये संसार ही एक कोहड़ा, कुहीर यानी कि जाली रूप में था, मतलब इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था। कब तक? जब तक तारतम रूपी चाबी नहीं आई। जैसे ही तारतम रूपी चाबी आए तो संपूर्ण शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को खुलासा करके, चाहे वेद का हो चाहे कतेब का हो, तो ये खोलने वाला ये चाबी, तो वेद कतेबों के अर्थ खुलासा न होना ये ताला है, और तारतम के द्वारा हर एक शब्द के गुह्य अर्थ को खुलासा करना ये चाबी के द्वारा ताला को खोलना है अथवा दरवाजा खोलना है। इसलिए क्या कहा? या कुरान या पुराण, ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। ये चौपाई में देखिए तो वेद कतेब यानी कि चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, अब तक इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था। अब इसको अर्थ स्पष्ट करने वाले मेरे हृदय के अंदर वो अक्षरातीत धनी प्राणनाथ तारतम रूपी प्रकाश के माध्यम से विराजमान होकर के उसी प्रकाश के द्वारा खोल रहे हैं। ये दरवाजा, ताला, चाबी और खोलने के लिए जागृत बुद्धि, अक्ल, तो ये सब के द्वारा दरवाजा जैसे ही खोला तो हद, बेहद, अक्षर, अक्षरातीत, और यहां तक दरवाजा खोल दिया ये तारतम ने, तो तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। अक्षरातीत मूल स्वरूप की चित्त की बात को भी ये तारतम ने प्रकाशित किया, मतलब वो चित्त की दरवाजा को भी खोल करके हृदय को प्रकाशित करा दिया। तो इस अर्थ में हम द्वार पावे अव तेह, तो सार रूप में देखे तो कौन सी दरवाजा को कहेंगे आप? महाशून्य समष्टि से आगे बेहद के अंदर प्रवेश करने के लिए वो विराट में आया था ना, मनोरूपा रोधिनी शक्ति द्वारपाल के रूप में है, अनधिकारी जीवों को यहां से आगे जाने नहीं देते हैं करके, वहां पर भी दरवाजा की बात आई। और वहां से आगे जाकर के फिर काल निरंजन के स्थान में भी दरवाजा की बात आई है। तो ये सारे दरवाजा को पार करते हुए, अक्षर रूपी दरवाजा को पार करके, परम नाम की दरवाजा को पार करके, और रंगमहल के मूल दरवाजा उसको पार करना भी इतना आसान नहीं है। परम धाम के 25 पक्ष के सभी चैतन्य शक्तियों के लिए परम धाम के सब तरफ प्रवेश है, लेकिन रंगमहल के अंदर प्रवेश नहीं है। रंगमहल के दरवाजा को पार करके, मूल मिलावा के दरवाजा को पार करके, मूल मिलावा के अंदर के जो अक्षरातीत धनी के हृदय के अंदर प्रवेश करने की ये दरवाजा, ये सारा दरवाजा किसने खोल दिया? सतगुरु के ज्ञान तारतम के प्रकाश ने। तिन थे हम यह लखी, हम द्वार पावे अव तेह। तो इस तरह से 8 चौपाई के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी ने ये ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति अथवा निजानंद संप्रदाय का पद्धति का परिचय दिया। तो ये 8 चौपाई का सारांश भाव के ऊपर हमने चिंतन किया। ठीक, अब आपको ये लगे
कि ये तो प्राणनाथ जी ने अपने शब्दों में निजानंद संप्रदाय अथवा ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति का परिचय दिया। तो सामने वाले तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से अगर कहे तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 1735 में हरिद्वार में प्राणनाथ जी ये सिद्धांत का परिचय दे रहे हैं। तो सामने वाले पहले से ही बोल रहे थे, कहां किस शास्त्र में किस तरह से आपके ये सिद्धांत पद्धति के लिए कहा है। तो शास्त्रीय प्रमाण के प्रसंग के लिए अगर देखना हो तो अभी तो हमने यहां सीधा सीधा शब्दार्थ के प्रसंग भाव के ऊपर चिंतन किया, और यही बात हमने पहले भी कहा, वित्त के प्रसंग में भी जब हरिद्वार का विषय वस्तु प्रसंग चलता है तो वहां भी ये प्रसंग आता ही है। तो वहां लालदास जी महाराज ने यही विषय वस्तु को प्रारंभ करते हुए शास्त्रीय प्रसंगों को जोड़ दे करके कहा कि वेदव्यास जी ने जन्मजय राजा को समझाते हुए हरवंश पुराण अंतर्गत जो बात कहा है कि ये 28वें कलियुग के समय में ब्रह्म मुनि धरती में प्रकट होंगे। तो राजा जन्मजय ने पूछा, सनकादिकों से लेकर के अब तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुए, तो अभी तक ब्रह्म मुनि प्रकट नहीं हुए? तो व्यास जी ने कहा, नहीं, ऋषि जरूर हुए, परंतु ब्रह्म मुनि ये 28वें कली में प्रकट होने वाले हैं। उसी का संकेत मैं बता रहा हूं। तो कहा, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणा उत्पन्नाये कलियुगे प्रधान पुरुषस्त्रया कथा योगेन तान सर्वान पूज्यन्ति मानवा तत्पूजा प्रभावेनैव जीव सृष्टि उदाहरणम। तो जिनकी पद्धति यहां बताया गया, ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति करके, उन ब्रह्म सृष्टियों के आगमन के संदर्भ में इस तरह से शास्त्र ने कहा कि अब तक धरती में जो घटना नहीं घटी थी, जो कार्य नहीं हुआ था, वो कार्य होने जा रहा है। क्या? दिव्य ब्रह्मपुर धाम के वो दिव्य आत्माएं ये धरती के बीच में नरतन धारण करके आएंगे, ब्रह्म मुनि के रूप में जाहिर होंगे। और जो ये अक्षरातीत के प्रकाश, ये तारतम ज्ञान के माध्यम से संसार के सब आत्माओं के अथवा जीव के हृदय को प्रकाशित करेंगे। जिस प्रकाश के माध्यम से जीव जब ये ब्रह्म मुनि स्वरूपों का पहचान करेंगे तो ये ब्रह्म मुनि को ही मानने लगेंगे, पूजा करने लगेंगे। और यत पूजा प्रभावेनैव, इसी पूजा के प्रभाव से सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक जन्म मरण के चक्र में भटकते हुए जो जीवों को भी जीव सृष्टि उदाहरणम, जीव सृष्टि का भी उद्धार होगा, इस तरह से कहा गया। और यहां जो ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग 8 चौपाई में बताया है, ये विषय वस्तु पहले ही महेश्वर तंत्र के अंतर्गत शिव जी ने पार्वती जी को ब्रह्म सृष्टि कलयुग के समय में जाहिर होंगे, तो उन ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति ऐसा ऐसा होगा करके महेश्वर तंत्र के 28वें पटल के 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 इन श्लोक के अंदर आप देख सकते हैं। ये जो ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति 8 चौपाई के अंदर जो हमने चिंतन किया, वो पहले ही शिव जी ने पार्वती जी को संकेत करके कहा था कि 28वें कली के समय में वो ब्रह्म मुनि धरती में प्रकट होंगे, तो उनकी पद्धति कैसी होगी। तो ये पहले से ही संकेत किया था। महामति प्राणनाथ जी ने उसी शब्द प्रमाण के आधार पर ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति को इस तरह से खुलासा करके कहा। ठीक है, ये है ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति अथवा निजानंद संप्रदाय की पद्धति। और मैंने शुरू में ही कहा था, ये हमारे धर्म का संविधान है, ये हमारा सिद्धांत है। वाणी के अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सैद्धांतिक हिसाब से, एक पद्धति के हिसाब से हमारी जो मान्यता है उसको देखें तो ये ब्रह्म सृष्टि की पद्धति है। तो 13 दिन के 13 बैठक में हमने जहां तक
इन शब्दों के ऊपर चिंतन करने का, समझने का प्रयास किया और ये प्रसंग भी हमने पूरा किया। ठीक है, इसमें पूरा विराट संबंधी विषय है, इसीलिए विराट पूरा होते ही तुरंत ये विषय को जोड़ दिया था। ठीक, और यहां आप ध्यान दीजिए, जैसे 28 संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत का परिचय दिया, तो सबने ये सृष्टि के अंदर की ही बात की। तो प्राणनाथ जी ने सभी को एक ही प्रश्न पूछा कि आप लोगों ने जो अपनी पद्धति का परिचय देते हुए ये सृष्टि के अंदर की ही बात की, वेद शास्त्र ने तो ये सृष्टि यानी कि संसार तो नाश बताया है, उस समय में जीव का अखंड वासस्थान, अखंड मुक्ति का स्थान कहां है? सब किसी को प्राणनाथ जी ने यही प्रश्न पूछा, किसी ने इसका जवाब दे नहीं सका। और प्राणनाथ जी ने एक एक शास्त्र प्रमाण के साथ में अपने सिद्धांत, अपनी पद्धति का परिचय दिया। तो देखिए यहां पूरा का पूरा परिचय सृष्टि से परे की है। फिर से सार रूप में एक बार देखिए, सतगुरु ब्रह्मानंद कहा, सतगुरु स्वरूप ब्रह्मानंद, वो ब्रह्म के आनंद स्वरूप, अक्षरातीत के ही आनंद स्वरूप है। सूत्र है अक्षर रूप, अक्षर ब्रह्म, स्वप्निक सृष्टि से परे है। शिखा सदा इनसे परे कहा, वो शिखा रूप अक्षरातीत, वो भी सृष्टि से बाहर के हैं, जो चैतन्य चिदघन स्वरूप है। और सेवन है पुरुषोत्तम, हम जिसकी सेवा करते हैं वो पुरुषोत्तम, वो भी सृष्टि से परे के हैं। गोत्र चिदानंद, चिद प्लस आनंद, वो परमधाम के अथवा सृष्टि से परे के हैं। परम किशोरी इष्ट, इष्ट परम किशोरी श्यामा जी, वो भी सृष्टि के परे है। पतिव्रता साधन माना, वही एक परब्रह्म परमात्मा में अनन्य भाव, पतिव्रता भाव होना, ये भी सृष्टि के परे की बात है। युगल किशोर को जाप है, युगल स्वरूप राजश्यामा जी, वो भी सृष्टि के परे है। मंत्र तारतम सोए, वे अक्षरातीत के तारतम मंत्र, वो भी सृष्टि से परे के है। ब्रह्म विद्या देवी सही, जो विद्या ब्रह्म का बोध कराए वो देवी, वो भी ब्रह्म को बोध कराने वाले, वो परा विद्या, वो भी सृष्टि के परे है। पूरी नवतन मम जोय, अब वो स्वरूप यहां आकर के जब एक पूरी स्थापना किया तो वो तो खेल के बीच में होता है ना। तो ये है। और 78 सोपख शाखा सही, 108 सीढ़ी पार करके जिस लक्ष्य में, जो साध्य तत्व में पहुंचना है, वो परम धाम मूल मिलावा, वो सृष्टि से परे है। साला है गोलोक, गोलोक धाम सबली का कारण, वो भी सृष्टि से परे है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, सतगुरु स्वयं जो जागृत के स्वरूप है, उनके चरण यानी कि उनके आचरण, उनके दिखाए हुआ सिद्धांत, वो सृष्टि से परे के हैं। सुख विलास नित्य वृंदावन कहा, तो नित्य वृंदावन अखंड रास सबली का महाकारण, वो भी सृष्टि के परे है। ऋषि महाविष्णु जो है, तो ऋषि महाविष्णु यानी कि महाविष्णु आदि नारायण को ऋषि के रूप में माना, तो आदि नारायण सृष्टि के आदि पुरुष है, उनको पकड़ लिया तो सब उसी के अंदर आ गया, तो सृष्टि संबंधी बात भी हो गई। और वेद हमारा स्वसम है, स्वसम वेद जो पंचम वेद कहा, तो इस विषय में भी हमने चिंतन किया, तो ये भी सृष्टि से परे की है। जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान। तीर्थ जमुना सोए, अब जमुना जी यहाँ नौतनपुरी में भी जमुना जी है, लेकिन इसका मूल रूप हमने परमधाम की जमुना जी के विषय में भी कहा है, तो वो तीर्थ रूप जमुना भी, वो भी सृष्टि से परे की है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, अब शास्त्र तो यहाँ सृष्टि के बीच में जाहिर हुआ, तो उसका सार भागवत को लिया, जो बुद्धि जागृति को ज्ञान कहा। कुल मूला हमारा आनंद है, हमारा कुल का मूल आनंद स्वरूप श्यामा जी, वो भी सृष्टि से परे की है। फल नित्य विहार प्रमाण, हमारा वो परमात्मा प्राप्ति करना ही फल है, और नित्य विहार परम धाम के अंदर है, वो भी सृष्टि से परे है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धाम सृष्टि से परे है। घर अक्षरातीत निवास, अक्षरातीत घर सृष्टि से परे है। निजानंद संप्रदा, वो निज ब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी सदगुरु स्वरूप में आकर के ये सिद्धांत का परिचय दिया, वो हमारे आचार्य, वो सृष्टि से परे की शक्ति है। और ये उत्तर प्रश्न प्रकाश धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, ये तो हो गया। जिन प्रकट करी संप्रदाय तिन थे हम यह लखी हम द्वार पावे अवत्य। समझ में आई बात? और प्राणनाथ जी को कौन पूछने का हिम्मत कर सकते हैं कि आपकी भी सृष्टि के अंदर की बात हुई कर? ये है ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति, ये है निजानंद संप्रदाय की पद्धति। इसलिए पहले लक्ष्य को तय करना होता है। ये सृष्टि क्षणिक रूप में बना हुआ है, अंततोगत्वा ये नाशवांत है, और चेतन यानी कि आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा के संबंध अखंड अविनाशी परमात्मा के साथ में है, तो उनका पूरा सिद्धांत, पूरा पद्धति भी
अविनाशी ही होनी चाहिए। तो ये तारतम्य सिद्धांत में ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति, निजानंद संप्रदाय की पद्धति प्रसंग है। ठीक, इस तरह से जब महामती प्राणनाथ जी ने अपने सिद्धांत का परिचय दिया तो वहां जितने भी आचार्य जन, ज्ञानी जन उपस्थित हुए थे, उन सबको अंतरात्मा से ये विश्वास हुई, ये महामती प्राणनाथ जी स्वरूप ही 28वें कलयुग के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप है। क्योंकि जिनके ज्ञान में कोई कलंक नहीं है और जो भी 28वें कली के लिए एक अलौकिक भविष्यवाणी का संकेत किया था, ये महामती प्राणनाथ जी स्वरूप के लिए ही है करके सभी ने प्राणनाथ जी को 28वें कलियुग के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के स्वरूप में सम्मानित करके उनकी आरती उतारी गई। भई नहीं रे नौखंडो आरती करके जिस भाव में स्वयं महामती प्राणनाथ जी के द्वारा चौपाई अवतरण हुआ है। और कौन कौन आकर के प्राणनाथ जी के सिद्धांत में दर्शन में मिलते हैं, वो चौपाई के अंदर ही है, वो हम वो चौपाई के द्वारा ही चिंतन कर सकते हैं। इस तरह से 28वें कलियुग के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार के भूमि में जाहिर हुए। ठीक है, तो ये हमारा पद्धति का प्रसंग है। तो ये विषय वस्तु भी पूरा हुआ। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत का कंसेप्ट, उसके साथ साथ में विराट विज्ञान दर्पण के माध्यम से विराट संबंधी विषय, उसके पश्चात ये ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति का प्रसंग हमने पूरा किया। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अब इसके बाद आगे प्रकटवाणी के चौपाई के माध्यम से हम इन्हीं विषयों के ऊपर और चिंतन करेंगे, खुलासा करेंगे। तो आज का हमारा विषय पूरा हुआ है, परंतु आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये प्रशिक्षण शिविर सत्र का निरंतर आज 108वां बैठक में हम उपस्थित रहे और विषय वस्तु प्रसंग से भी अगर देखें तो जो भी विषय वस्तु हुआ वो आप सब जानते ही हैं। और साथ में ये निजानंद संप्रदाय का पद्धति प्रसंग भी पूरा हुआ। तो आज के ऐसे पावन प्रसंग में अब हमारे बीच में परम पूज्य श्री गुरु जी उपस्थित होंगे। अब कुछ समय कुछ आशीर्वादात्मक और कुछ इन्हीं विषयों के सार प्रसंगों के ऊपर प्रकाशित करेंगे पूज्य गुरु जी। और गुरु जी के शब्द के साथ में ही आज का कक्षा सत्र को हम विश्राम देंगे। फिर आगे जो भी विषय वस्तु प्रकाशित होना है, जो पहले से ही आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ, यानी कि कल प्रकटवाणी के चौपाई के माध्यम से हम प्रवेश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। अब आगे हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे पूज्य गुरु जी। प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, विशेष करके प्रेमल पिया जी महाराज के मुखारबिंद से आप बहुत दिनों से आज 108वां दिन प्रशिक्षण क्लास नंबर 1, 2, 3 होते हुए 108वां दिन में आपने पूरा श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सिद्धांत का वैचारिक पक्ष को पूरा किया है। और इसमें लगभग अब बचा कुछ जैसा नहीं लगता है। दिव्य परम धाम से जो प्रेम संवाद होकर के महाकारण, कारण और मोजल सूत्र, इस तरह से 14 सूत्र की बात कि महाकारण सूत्र में पढ़ने वाले प्रेम संवाद से लेकर के खेल बनने का महाकारण कहाँ से, वहाँ से लेकर के समेटते हुए उसके बाद खेल बन गया सारा, जो विराट से आपने कवर कर लिया। और उस परमधाम से खेल तक, अर्थात उस परमात्मा के दिल का मेहर सागर से लेकर के संसार बनने है तो मोह सागर है, लेकिन मोह सागर का भी विराट द्वारा पता चल गया कि ये मोह सागर नाम का है, लेकिन इसकी गहराई में बहुत बड़ा मेहर सागर ही है कि परमात्मा ने खेल देखा है। क्यों? अपने इश्क और अपना प्रेम और अपना
ऐश्वर्यता का परिचय देने के लिए कितना ज्ञानी बनाया। ये विषय में भी विराट के माध्यम द्वारा आप लोगों ने श्रवण किया। और तारतम्य सिद्धांत का मुख्य मेरुदंड है, उसी विराट के अंदर भी घुस जाता है। जैसे अखंड रास शब्द आते ही, रास शब्द आते नित्य वृंदावन, अखंड रास, अखंड ब्रज, ऐसा शब्द। उस अखंड को क्लियर करने के लिए विराट द्वारा क्लियर होते हुए भी श्री कृष्ण के त्रिधा लीला उसी में टच होता है। कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, तो त्रिधा लीला भी आप लोगों ने इसी क्लास के माध्यम से कवर किया। बहुत भाव और भक्ति के साथ आपने श्रवण किया। और कृष्ण की त्रिधा लीला से ये पकड़ में आ गया कि वास्तव में शास्त्रों ने जो सांकेतिक भाषा में बोलते थे 4 राम होता है, तो कृष्ण का भी 3 नाम तो कृष्ण है, लेकिन आप ऐसे प्रवेश हो गए कि कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम। इन चीजों को सारा कवर करते हुए फिर आई बात, नहीं, जब विराट द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड को देखा, बेहद ब्रह्मांड को देखा, और उस संसार में फिर जैसे कुरान जैसे शब्द भी बोलता है कि आम खास खासल खास, शास्त्र बोलता है जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। ये चीज तो और बिल्कुल नया है शास्त्रों के हिसाब में। शब्द होते हुए भी लोकेशन पकड़ में नहीं आ रहा था। आपने वो भी श्रवण किया है कि वास्तव में संसार में जीव सृष्टि किसे कहते हैं, और ईश्वरीय सृष्टि किसे कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि किसे कहते हैं। और तारतम वाणी में इस तरह से सभी के लिए संबोधन, जड़ चेतन की मुक्ति, जीव का भी कल्याण की बात कही है। ये जीव का कल्याण कैसे होगा? तो मोक्ष की बात भी इसी में आ गई। मोक्ष किसके लिए? जो घर में वापस जाना है ब्रह्म आत्माओं के लिए, तो मोक्ष की जरूरत नहीं, वो तो मोक्ष देने वाले हैं। किसको मोक्ष दिया? अभी तक जो जीव ने जो भी तपस्या की, उसको तपस्या को मूल्यांकन करते हुए तारतम द्वारा सबको मुक्ति की बात भी आपने समझ ली। अब लास्ट में फिर ऐसा कि इस खेल में ब्रह्म सृष्टि आए, इनकी मान्यता क्या है? क्योंकि संसार में बहुत कुछ मान्यता की बात है, तो इनका रहन सहन, इनका रहनी, इनकी पद्धति, इनका नियम क्या है? देश का संचालन करने के लिए भी एक संविधान चाहिए। ऐसे ही ये आज ब्रह्म सृष्टि की पद्धति टॉपिक से लेकर के, पद्धति मतलब नियम, उसका रहने का जो एक फर्मा है, किस तरह से रहेंगे, संविधान है। संविधान के बिना तो घर भी नहीं चलता। तो उस दिव्य परम धाम से आने वाले ब्रह्मात्मा का अपनी संविधान है। जैसे प्रजा का नियम और राजा का नियम, राज परिवार का नियम और प्रजा का नियम में थोड़ा सा फर्क होता है, ऐसे परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं के नियम और यही उत्पन्न जीव का नियम में उनका अपनी पद्धति होगी। लेकिन ये भी हमने श्रवण कर लिया कि ब्रह्म सृष्टियों को सदगुरु ब्रह्मानंद है। सदगुरु तो शब्द तो वही है, लेकिन सदगुरु के साथ ब्रह्मानंद किस तरह से जुड़ते हैं, उसी में से 108 पक्ष के आपने इसी में सुन लिया। अब आगे जो है इसी क्लास का सिस्टम, आज 108वां दिन प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग क्लास का, और कल से 109 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब आगे का विषय अब प्राय सिद्धांत तो कवर हो गया है, फिर भी अब आगे जो है प्रकटवाणी 112 चौपाई को टारगेट हमने रखा हुआ है। अब 112 चौपाई प्रकटवाणी भी अभी तक जो कवर किए हैं उसमें आपने जैसे ब्रह्मश्री की पद्धति करके पुष्पांजलि में भी है और वितक साहेब में भी है, और हरिद्वार का मजल में कहाँ शास्त्रार्थ हुआ, वहाँ आज भी किसी के हृदय में शास्त्रार्थ चलता हो तो विश्वास यही है कि ब्रह्मश्री की पद्धति से हम अपना नियम को क्लियर कर सकते हैं। अब श्रीमुख वाणी तारतम सागर जो है आखिर है तो इसी के अंदर की ही बात मोमिनों ने, हमें गुरुजनों ने अलग अलग एपिसोड करके समझाए हैं। अब स्वयं महामति प्राण जी मुखारबिंद अभी तक के लेक्चर के समराइज में ये कहाँ से उद्धृत हुआ? महामति प्राण जी के हृदय से।
महापरि प्राण जी हृदय में कहाँ से आया? सदगुरु के हृदय से। सदगुरु के हृदय में कहाँ से आया? जब दर्शन पक्ष आया, आपने विराट में सुना। और सदगुरु महाराज के हृदय में राजी महाराज, आखिर कहाँ पहुंची बात? कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक्का रसना चले। हक्का रसना ने क्या कहा? परमात्मा के रसना से डायरेक्ट अब जो प्रकटवाणी में यही चीज को फिर समराइज होगा, ताकि आपको पता चले। लास्ट में समराइज क्या है कि लास्ट में आपने जैसे प्रकटवाणी खोले और अब लीला हम जाहिर करें, जीव सुख सैया हृदय धारे, जैसे आप पाठ करोगे फिर भी मदद आपको दिया जाएगा कि अब ये चौपाई के पीछे अभी तक जो कवर किया हुआ जितने भी शब्द है, कौन से चौपाई के पीछे इतनी लंबी व्याख्या है। अब श्री कृष्ण की त्रिधारी लीला भी प्रकटवाणी में आएगा, ब्रह्मश्री की पद्धति भी उसी में आएगा, और पाताल से परम धाम में विराट भी प्रकटवाणी में आएगा। वो तो मेरुदंड है अपना। इसीलिए तो बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम न तारतम, अनेक विध तारतम में इस तरह से प्रकटवाणी का अपना स्थान है। अब प्रकटवाणी के माध्यम से इसी चीज को और आपके हृदय में रिवाइज करा दिया जाएगा, चौपाई टू चौपाई, शब्दार्थ, भावार्थ, उसके पीछे लक्ष्य आता। लेकिन अगर आप लोगों को कहीं छूट गया हो अभी तक का क्लास में, तो कृपा करके हम यह आग्रह करते, जो छूटा हो उसको कंटिन्यू पढ़िएगा, क्योंकि अब जंप मार सकता है। अब प्रकटवाणी में त्रिधारी लीला वहां भी आएगा, लेकिन चौपाई से त्रिधारी लीला कहाँ जोड़ रहा है उसको कैप्सूल वर्णन करके आ गए। व्याख्या पहला हो चुका है, अब प्रकटवाणी में देखिए जो हमने व्याख्या किया था ना, उसका ये चौपाई से देखिए करके अब चौपाई का इंट्रोडक्शन चलेगा। इसीलिए ज्ञाप न रखते हुए अगर छूटा हुआ मजल को भी आप श्रवण करिएगा कंटिन्यू, और प्रकटवाणी जैसे पूरा होगा फिर प्रेमल प्रिया जी महाराज आप लोगों को चर्चनी, शायद बीच बीच में उन्होंने रखी है बात, चर्चनी शुरू होगा और उसके लिए चिंतन चल रहा है। हमारा जो चर्चनी पकड़ाने का जो पद्धति है, जो सिस्टम है, थोड़ा दुनिया के अभी तक चर्चनी पढ़ाने का जो ढंग है, पकड़ाने का जो ढंग है, उससे थोड़ा हटके है। फिर भी आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, हमें विश्वास है। हम ऐसे रूट तैयार करते हैं, फिर आपको हजारों चित्र विचित्र कलरिंग जैसे भी हो, आप दूर से देखते ही पता चल जाएगा। तो हम रूट से बात करते हैं तो बोर्ड के सहारा लेते हैं, एक एक नक्शा को, जैसे परम धाम की भूमि बोलते ही पहला भूमि को हम क्लियर करें। एक आदमी बहुत अच्छी तरह से लगा उसका जमीन तो बैठ गया, और नदी किनारे भी है, बड़े पेड़ भी है और हरियाली भी है। अब अपना पैसा था तो घर बना लिया उसने, बढ़िया सा घर बनाया और बैठने लगा। 8-10 दिन ही हुआ था, गांव वाले आ गए, आकर कोई ऊपर से चीना निकाल देता है, कोई पिलर निकाल देता है, बोलते क्या कर रहे हो, मेरा घर है, मैंने बनाया हूँ, अब तुम लोग क्यों ले रहे हो, घर तो तुमने बनाया होगा, जमीन तो हमारा है ना। गांव वाला बोलता है जमीन तो हमारा, तो जमीन दूसरों के घर में। इसी तरह परम धाम, पहला जमीन, कैसी जमीन में परम धाम क्या है, तब जाकर के कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। कहने मतलब उसके बाद जो भी व्याख्या करे, इस तरह से कहने का मतलब है रूट से हम कोशिश करते हैं। आप लोग उसमें साथ देंगे, उपस्थित जरूर होंगे। इस भावना को व्यक्त करते हुए अब आज हम 108वां दिन का क्लास को, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ, 2 शब्द मैंने रखा, और सभी को धन्यवाद, श्रवण करने वाले धन्यवाद, श्रवण कराने वालों को भी धन्यवाद, और श्रीराज जी महाराज श्रोता वक्ता सबको आशीर्वाद दें, और आगे का कार्यक्रम बिना अड़चन, आपको भी सुनने में कोई अड़चन न हो और प्रस्तुत करने में कोई अड़चन न हो, इतनी सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।